नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे 24 के चक्रव्यूह की। नारनौल में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सैनी और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शिरकत की। रैली को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने चुनावी हुंकार भरी और रणजीत चौटाला के लिए वोट देने की अपील की। सीएम ने अपने संबोधन में बीजेपी के 10 सालों की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं रणजीत चौटाला ने कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान जनता से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की। बता दें कि हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी ने रणजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा है। अनुरोध करूंगी, तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश की दिशा और दशा तय करने का, भाइयों, एक विकास की गति करने का कार्य किया है। और अगर पिछला 55-60 सालों का कांग्रेस का शासन देखें और भाइयों 10 वर्षों का नरेंद्र मोदी जी का शासन देखें, जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। कांग्रेस गठबंधन गठबंधन के नेता, उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। भाइयों, कैसे इस भारत की बागडोर इन गठबंधन गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों, जो लोग जैनियों के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और गठबंधन गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों, कैसे इन लोगों को वोट दें? अगर इनकी सरकार आती है, एक गैस का सिलेंडर 3-3 दिन के अंदर मिलता है। भाइयों, लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये कांग्रेस गठबंधन गठबंधन के लोग हैं। कैसे इन लोगों को वोट दे, ये हम सब जानते हैं। भाइयों, अगर दूसरी तरफ हम देखें, नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था। भाइयों, ये काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, जब इतने काम ये हमारी सरकार कर रही है, दूसरी तरफ गठबंधन गठबंधन के कार्यों की सूची है, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और जब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो आजकल उन्होंने झूठ का सहारा ले लिया है। और ये कांग्रेस का युवराज ये जनसभा में खड़े होकर के बोलता है कि आप मुझे वोट दे, मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये किस प्रकार का झूठ बोल करके देश के लोगों को बरगड़ा करके उनका वोट लेने का काम ये लोग करते हैं। वो ये करना है कि इस वक्त देश के लिए सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन है। मैं 5वीं कैबिनेट में हूँ, 5 बार मंत्री रह लिया, कई बार विधानसभा में रह लिया। 1987 से मेंबर हूँ, मंत्री बन गया था, मेंबर पार्लियामेंट रह लिया। इस बात का सवाल नहीं है, सवाल इस वक्त है कि देश का प्रधानमंत्री कैसे बने, और उसके लिए वोट मांगने की बात है। हर कोई दिन रात इस बात पे लगा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाके लैंड करते हैं, वहाँ उनके लिए गाड़ी लगती है और वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बुके लेके खड़ा होता है। ये हिंदुस्तान, तब के हिंदुस्तान में आज के हिंदुस्तान में फर्क है। अगर देश को कोई सुरक्षा से, देश को सिक्योरिटी से, देश को कोई बढ़ाने में कोई आगे कर सकता है, तो इससे ज़्यादा कोई नहीं है। कांग्रेस का जिक्र करा, मैं 1970 से बता रहा हूँ। 1970 से जिन प्रदेशों में दोबारा कांग्रेस ने, वो गिन लो, उसके बाद 23 साल और 24 साल, 47 साल में वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, इसके बाद गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, यहाँ 350 सीटें लोकसभा की। 47 साल में कांग्रेस वहाँ है ही नहीं, खत्म होगी। जहाँ 10 साल चले गए उसके बाद कांग्रेस कहीं है ही नहीं। ये हुड्डा साहब वही है जो पिछली बार जब 2014 से पहले, आपको याद होगा,
जितनी नौकरी लगी रोहतक में, जितनी सर्विसेज कच्चे पक्के पेंशन का चर्चा होता था कि इंटरव्यू कच्चे से होता है फिर पक्के से मार्क दिए जाते हैं जब पैसा पहुंच जाता है। सारी नौकरी रोहतक में, सारा पैसा रोहतक में, सारे फ्लाईओवर रोहतक में। और 2014 के चुनाव में एक बगावत हो गई थी कि रोहतक वर्सेस अदर्स। उधर लोकसभा चुनाव प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जहां एक और कांग्रेस और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा तो वहीं तीसरी बार कमल का फूल खिलने का दावा भी किया। कैप्टन अभिमन्यु ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तथाकथित देश को तोड़ने वाली ताकतें, देश के दुश्मनों के हाथों में खेलने वाली ताकतें, देश को कमजोर करने वाली ताकतें और विदेशी संस्कृति के आधार पर चलने वाली ताकतों का दूसरी तरफ एक राहुल गांधी खड़ा होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आजादी के बाद 70 साल में से 60 साल के करीब आपने कांग्रेस पार्टी ने राज किया, संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने 100 बार से ज्यादा देश के संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था उसमें परिवर्तन करने का काम किया। 90 बार हिंदुस्तान की चुनी हुई राज्य की विधानसभाओं की सरकारों को 90 बार, 10, 20, 30 बार नहीं, 90 बार संविधान का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त करने का काम किया। 1975 के जून के महीने में कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सारे इंसानी हकूकों को समाप्त करते हुए इमरजेंसी लगाने का काम किया, आपातकाल लगाने का काम किया। जब सरकार कार्रवाई करती है, जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तब कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और फिर हमारा बकानिया घने आगे थोड़ा उनका जो है वो क्या रहा, हमारा दादा बोला सौदा के में नहीं था। अरे सौदा तो के में नहीं था, लेकिन वो खोपर आया और खोपर के और के में बराती कराती आगे, और हमारे नानों में तो 24 ही घुमा कर चले गए। घुमाई थी कि नहीं घुमाई थी? घुमाई थी कि नहीं घुमाई थी? ये वो चाबी घुमानी है। वो कौन सा गाना होया करता, बोला हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए, चाबी खो जा, वो चाबी घुमानिया भी और सारे वोट लेनी है भी, वो कमरा हो लिया बंद, अरे चाबी गई घूमे। अरे तो जो कुछ है नायब सिंह जी के नेतृत्व में जोर तक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुझे जाने का दूर दूर के इलाके के अंदर मौका मिला था, बर्मा के बॉर्डर तक, बांग्लादेश के बॉर्डर तक, वहां चाइना भी नजदीक बॉर्डर लगता था, वहां तक जाने का मौका मिला। पूरे असम के 14 लोकसभा क्षेत्र में 14 के 14 में जबरदस्त वातावरण था और कम से कम 12 सीटें असम से जीत करके आने वाले हैं, जो पहले 9 थी। साथियों, नरेंद्र मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाना चाहता है, अब की बार 400 पार करना चाहता है। उधर कलानौर के अनाज मंडी में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम मनोहर लाल और रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही जनता से अरविंद शर्मा के समर्थन में वोटिंग की अपील की। वहीं अरविंद शर्मा नरेंद्र मोदी के 10 साल कार्यकाल में किए गए सराहनीय कार्यों से जनता को परिचित कराते हुए नजर आए। कलानौर की विजय संकल्प रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इनको परिवार क्यों बार बार याद आता है कि ये परिवार के बाहर कभी निकलते नहीं हैं। ये हमेशा मेरा बेटा इसी उलझ में, इस धुन में लगे रहते हैं, इस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। जबकि हम पूरे प्रदेश की, मोदी जी कहते हैं 130 करोड़ लोग ये मेरा परिवार है, वो अपने उस परिवार के लेके दिन रात सेवा में लगे हैं। कांग्रेस में आज एक बौखलाहट है। बौखलाहट ये है कि जो काम मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए, भाइयों बहनों, वो कांग्रेस 55-60 साल में नहीं कर सकी है। तो एक बौखलाहट का कारण ये है, और दूसरी बौखलाहट का कारण है
कि अब उनको एक डर यानी हार का डर सता रहा है। उनको लगता है कि पिछले 2 बार 5-5 साल के टर्म में वो 50 सीट 40 सीट इस पर चक्कर में रह गए और अब की बार भी वो इसी दायरे में रहने वाले, इसी ऊपर उठने वाले नहीं हैं। मोदी जी ने 10 साल में इतने काम किए हैं, कांग्रेस 10 जन्म भी उतने काम नहीं कर सकती। मित्रों, भाइयों बहनों, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, उन्होंने किसानों के लिए काम किया, उन्होंने युवाओं के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए किया। और भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का डर है कि अब की बार कलोई भी उनके हाथ से जाने वाला है। मोदी जी ने जिस तरह से 10 साल में अंत्योदय आखिरी छोर तक और उसके साथ साथ किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के, बैकवर्डों के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए, सब कोई कैटेगरी मोदी जी ने छोड़ी नहीं है जिसका उत्थान, जिसके लिए अलग अलग योजनाएं ना बनाई हो। उधर 25 मई को छठे चरण में हरियाणा में मतदान होने जा रहे हैं और चुनावी मैदान में जीत हासिल करने के लिए सभी प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सोनीपत लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बडौली ने गन्नौर विधानसभा में जनसंपर्क किया। अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए लोगों को न्योता भी दिया। वहीं कांग्रेस शासनकाल पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सरकार कैसे काम करती थी, सरकारी स्कूलों में फर्जी नाम लिखे जाते थे। साथ ही नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील भी की जनता से की है। बता दें कि 18 मई को सोनीपत में पीएम मोदी का मेगा रोड शो आयोजित होने जा रहा है। देश की समस्याओं के समाधान के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, जिस प्रकार से किसानों को किसान सम्मान निधि देते हुए गरीब कल्याण के योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपका बहुत लंबा अनुभव है, राजनीति का भी अनुभव है, सरकारों के काम का भी अनुभव है और आप सब महसूस भी करते होंगे कि 2014 से पहले की सरकार किस प्रकार से काम करती थी, 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में किस प्रकार से सरकारों ने काम किया है। पारदर्शी ढंग से, जिस प्रकार से अभी बहन जी ने बताया कि मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम हुआ और गरीब कल्याण की योजनाएं भी चली तो ईमानदारी से चली। 14 से पहले आप सबने देखा होगा सरकारी स्कूलों में भी फर्जी नाम लिखे जाते थे, गरीब के नाम का पैसा किसी न किसी की जेब में चला जाता था। इस प्रकार का सरकारी रिकॉर्ड में भी भ्रष्टाचार होता था। जब से ये ऑनलाइन सिस्टम किया है, आज तो इतनी गहराई से ऑनलाइन सिस्टम किया कि देश के 11 करोड़ किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, तो सरकार के पास पता है कि किस किसान के पास कितनी भूमि है, क्या उसका एड्रेस है। उधर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा भी चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में घर घर जाकर आमजन से मुलाकात की और अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आशा हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने तय नीति के तहत वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा और रोजगार से वंचित रखा। इसी के साथ उन्होंने लोगों से दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में वोटिंग की अपील भी की। यही बात कहूंगी, मेरा ये मानना है कि ये आने वाला इलेक्शन केवल दीपेंद्र को जिताने का इलेक्शन नहीं है, ये एक निकम्मी, अहंकारी, संवेदनहीन सरकार को बदलने का इलेक्शन है। ऐसी सरकार मैं निकम्मी इसलिए कह रही हूं जो हमें साफ पानी नहीं दे सकती, जो हमारी सड़कें गलियां रिपेयर नहीं कर सकती, 10 मिनट की बारिश में पानी खड़ा हो जाता है, सीवर भरे रहते हैं। एक एक लाठी का बदला वोट की चोट से आप आज ले सकते हो। 25 तारीख कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, जगह जगह फिरौती की मांग, गोलियां चल रही हैं। कानून अपनी वोट का प्रयोग करना है। संविधान ने आपको वोट का हक दे रखा है। एक वोट कई लाठियों का बदला ले लेगी। आप 25 तारीख को हाथ के निशान पे वोट लगाना, 12-1 बजे तक इतनी वोट डाल देना कि ईवीएम मशीन भूल जाए कि इस पे कोई और निशान नहीं है।
कई जने कहते हैं कि हमने तो वोट दी थी, पता नहीं दीपेंद्र कैसे मार दिया, मशीन में गड़बड़ है। मैंने कहा इस बार इतनी वोट डाल देना कि ईवीएम का भी सिर घूम जाए कि इस मशीन में सिर्फ हाथ का निशान है और निशान ही नहीं। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब चलिए रुक करेंगे एक्सप्रेस खबरों की ओर। नारनौल में मुख्यमंत्री नायब सैनी की विजय संकल्प रैली का पीएम मोदी ने मध्य देश की दिशा, देश को बदलने का है चुनाव। बहादुरगढ़ के कई गांवों में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया चुनावी प्रचार, साथ ही कांग्रेस के पक्ष में किए मतदान की अपील। जनसभा में कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा विकास के नाम पर लोगों को किया गुमराह। मुख्यमंत्री आपको बता दें कि साथ ही साथ राज्य मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस पर भी ली चुटकी, कहा कांग्रेसी नेता अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं राजनीति और नेताओं ने खोली अपनी अलग दुकानें। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग का ख्याल रखकर नीतियां बनाई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। रोहतक के कलानौर विधानसभा की भाजपा पार्टी विजय संकल्प रैली कर रही है और ऐसे में जो है जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। इधर अगर झंडे लेकर मैं दिखाना चाहूँ तो झंडे लेकर जो है महिलाएं बहुत आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, टोपी पहने हुए हैं क्या? टोपी पहने वाले हैं, रैली में आए हैं, किसकी रैली है? मोदी के लिए। क्या किया मोदी ने, क्या किया है? सब कुछ कर दिया, बहुत अच्छा काम करा मोदी के लिए आए। लोकल जो प्रत्याशी है, लोकल आपका जो सांसद चुनना है, जिसको वोट डालनी है, उसको जानते हैं? डालते हैं। चलिए और भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताएं आंटी, किस लिए आए हैं यहाँ पर? मोदी की वोट देने के लिए। क्या काम किया मोदी ने? सब कुछ किया है, सब कुछ किया मोदी ने। का कहना है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए आए हैं, मोदी को वोट देने के लिए आए हैं। एक और महिला आपसे बात करेंगे, क्या करने आए हैं रैली में आप? मोदी सरकार के लिए आए हैं। क्या काम किया मोदी सरकार ने? बहुत कुछ किया है। बताएं बहुत कुछ, कौन कौन से? आप बताएं बहुत कुछ। आप कह रहे हो कि बहुत कुछ काम किए, कौन कौन से काम किए बताएं? आप एक इनसे पूछिए। मैं मोदी के लिए आया हूँ। क्या काम किया मोदी ने? मोदी ने हमारे लिए सब कुछ किया। क्या? सब सिलेंडर बन गया, सिलेंडर दवाया, रोजी रोटी दवाई, सब कुछ किया हमारे लिए। अच्छा, अगर वोट डालोगे आप लोकल प्रत्याशी को देकर डालोगे या प्रधानमंत्री को, चेहरे को देकर? मोदी को देंगे, सबसे श्रेय मोदी को देंगे वोट। महिलाओं में जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, झंडों के साथ यहाँ पर पहुंची है। एक और आंटी है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक और महिला है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा आप ये बताएं, लगता है कैसे क्या है, हमारे मोदी जी लाते हैं, इसको नीचे करेंगे। आपसे बात करेंगे, ये बताएं कि अरविंद शर्मा क्या ऐसे काम किए हैं, क्योंकि आप युवा हैं? मोदी ने राम मंदिर बनवाया है, हमारी शिक्षा नीति के बारे में आगे बढ़ाते रहते हैं हमेशा। मेरे ताऊ जी है, वो भी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ताऊ जी के लिए आए हैं या मोदी को हमेशा सपोर्ट करेंगे। मोदी को सपोर्ट करते हैं। इस पार्टी की युवा है आप ये लिखी बिना पर्ची की बात आपने लिखी हुई है, ये स्लोगन लिखा हुआ है, आप लेकर आए हैं पर्ची पे, तो क्या लगता है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी मिलती है? हाँ मिलती है। मेरे ताऊ जी भी खुद भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिल रही है, क्योंकि हमें पता है ना मोदी जी है तो वही सरकार बनेगी। यहाँ पर हजारों की काफी भीड़, महिलाओं की काफी भीड़ रैली में दिखाई दे रही है। क्या शर्मा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सरकार है और मैं चाहती हूँ अभी है ना जितनी भी सरकार है हमारी, मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम निकाली है
मैं विरोध करती हूँ सभी महिलाओं से। हम मोदी जी से बहुत ही खुश हैं। हम मोदी जी को वोट देंगे सभी के सभी। तो देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं में जो है जोश दिखाई दे रहा है। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।